जैसा कि टेलीग्राम चैनल पर 4 दिन पहले आपको बताया गया था कि आपकी प्रायोगिक व परीक्षा समस्त पाठ्यक्रमों की 11 जून से 20 जून तक संपन्न होगी। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शांतिपुरम फाफामऊ प्रयागराज द्वारा सत्रांत परीक्षा जून 2026 के प्रयोगात्मक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना और टाइम टेबल पूरा जारी कर दिया है। चलिए पूरा डिटेल में जानेंगे। टेलीग्राम चैनल पर ये आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एतद द्वारा विश्वविद्यालय की सत्र परीक्षा जून 2026 के सापेक्ष सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि उन्हें जिस प्रश्न पत्र की प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होना है वे अपने लॉगिन पासवर्ड प्रथम वर्ष समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेशित, जो प्रथम वर्ष में है वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेशित एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट से द्वितीय व तृतीय वर्ष अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि के अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु निर्मित नवीन समय सारणी से मिलान करते हुए निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही प्रयोगात्मक परीक्षा देंगे। विश्वविद्यालय द्वारा सैद्धांतिक प्रश्न पत्र हेतु बनाए गए परीक्षा केंद्र से भिन्न भी प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अतः प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा केंद्र पर ही प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने का कष्ट करें। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि पर प्रयोगात्मक परीक्षा न देने की दशा में उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं परीक्षार्थी का होगा। ठीक है, तो आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अगर द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष में है किसी भी पाठ्यक्रम में, अगर प्रैक्टिकल और वाइवा कैसे जानेंगे कि हमारा है, तो जो अभी आपने परीक्षाएं दी हैं उसमें किसी प्रश्न पत्र के सामने अगर खाली होगा यानी कि उसमें तिथि का मेंशन नहीं होगा तो आपको प्रैक्टिकल या वाइवा है, मौखिक परीक्षा है। कुछ में प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ में मौखिक परीक्षा होता है, उसको भी प्रयोगात्मक परीक्षा के रूप में ही देखा जाता है। जैसे कि परास्नातक सभी विषयों के चतुर्थ सेमेस्टर के अंतिम प्रश्न पत्र कोड 120 का है, उसमें मौखिक की परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये सेंटर कहाँ रहेगा? आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगी, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि सत्रांत परीक्षा जून 2026 के सापेक्ष आयोजित प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र दिनांक 5 जून 2026 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यानी कि प्रायोगिक परीक्षा के लिए भी अपना एडमिट कार्ड फिर से आपको डाउनलोड करना होगा। कितनी तारीख से? 5 जून से। समस्त प्रायोगिक परीक्षा के प्रायोगिक परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आयोजित कराएंगे। समस्त प्रायोगिक परीक्षा केंद्र उसी दिन अंकों की ऑनलाइन फीडिंग एवं हार्ड कॉपी 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अंकों की ऑनलाइन फीडिंग के अतिरिक्त कोई भी ऑफलाइन अंक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 1 सप्ताह के उपरांत प्राप्त होने वाले अंक पढ़ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रायोगिक परीक्षा केंद्रों की होगी। यदि किसी परीक्षार्थी से संबंधित किसी विषय की सूचना उपलब्ध नहीं है तो परीक्षा विभाग को सूचित करें। सबसे मेन आपका 7वां है परीक्षा केंद्र परीक्षा केंद्र S005 से संबद्ध समस्त अध्ययन केंद्रों के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा समय सारणी के अनुसार कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज प्रयागराज केंद्र कोड S087 पर संपन्न होगी। जितने भी समस्त संबद्ध अध्ययन केंद्र हैं जो कि प्रयागराज से संबद्ध हैं, उन समस्त संबद्ध अध्ययन केंद्रों की प्रायोगिक परीक्षा कहाँ होगी? कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज में। जो मुख्य परिसर है यानी कि S005 का, उसका वहीं होगा। ठीक है, MSc MA स्टैटिक्स की प्रायोगिक परीक्षा S005 पर ही संपन्न होगी। यानी कि जिसका भी MSc है और MA स्टैटिक्स है उनका विश्वविद्यालय में ही संपन्न होगा, जो कि यमुना परिसर है विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर, वहीं पर संपन्न होगा। जनपद लखनऊ के समस्त अध्ययन केंद्रों के MSc MA स्टैटिक्स UG स्टैटिक्स की प्रायोगिक परीक्षाएं क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ पर संपन्न होगी। बाकी आपके एडमिट कार्ड में सब कुछ मेंशन रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, ये हम पहले UG के पाठ्यक्रमों का देख लेते हैं। UG में BSc और सर्टिफिकेट कोर्स हैं,
BCA हैं, BBA हैं और BCom हैं। इन जितने भी पाठ्यक्रम हैं, देखिए यहाँ पर ये पूरा टाइम टेबल है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम से जुड़कर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक, शाम को 3 बजे से 5 बजे तक 3 पालियों में ये संपन्न होगा। ये आपका कोड है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा आप, ठीक है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये पूरा पाठ्यक्रम है, ठीक है। जैसे आपका अगर कोड होगा BBA 122 तो इसका वाइवा या प्रैक्टिकल जो भी होगा ये 12 जून को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगा। बाकी आपके एडमिट कार्ड पर वो चीज़ें मेंशन रहेगी, एक बार इससे भी मिलान कर लीजिएगा। MSc, FN, MBA और PG BCH ये कोड है। इनका जो प्रैक्टिकल होगा वह 12, 13, 14, 13, 17 और 19 जून को संपन्न होगा। MA के जो भी विषय हैं देख लेते हैं। MA ऑल और MSc स्टैटिक्स और MCom और MLIS, ठीक है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इनका केवल 2 पालियों में परीक्षाएं संपन्न होगी, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक। PG चतुर्थ सेमेस्टर आप देख सकते हैं, जिनका भी कोड 120 है, ये सभी हैं, ठीक है। और भी हैं यहाँ पर, जैसे देखेंगे MAHI हिंदी है, ठीक है। और ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में MAHI 114 ओ लिखा हुआ है, जो कि पहले का होगा। उनका 11 जून को संपन्न होगा, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। एडमिट कार्ड पे आपको परीक्षा केंद्र मेंशन रहेगा और डेट भी मेंशन रहेगी। नया एडमिट कार्ड आपको 5 जून से विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। लिंक जैसे ही आएगा आपको टेलीग्राम पर प्रेषित कर दिया जाएगा, तो लिंक से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह आपको प्रेषित कर दिया जाएगा। अगला हम देखते हैं, ये और कुछ पाठ्यक्रम के हैं। जैसे हम देखते हैं अगर MA जियो भूगोल का तो 18 जून को है, ठीक है। MA EN इंग्लिश, MA अंग्रेजी 120 और जितने ये वाइवा हैं परास्नातक के, इसमें क्या होगा इसके लिए हमने पहले से ही आपको डिटेल में वीडियो बना के रखा है। इसमें केवल और केवल क्या होगा कि जितने आपके पिछले पाठ्यक्रम 111 से लेकर 119 तक जितने भी कोड के प्रश्न पत्र हैं, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर का नाम पूछ लिया जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आपका MA जियो होगा तो MA जियो में आप 111 कोड, 112 कोड, 113 कोड, 114 कोड, MA जियो 115 कोड, 116 कोड, 117 कोड, 118 कोड, 119 कोड तक जो भी आप पढ़े हैं उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। प्रश्न पत्र का नाम पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक सी जानकारी पूछी जाएगी, बहुत उसमें घबराना नहीं है। बस आपको एडमिट कार्ड और अपना आधार कार्ड लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है, आपका सब कुछ। और ये समय का विशेष रूप ध्यान रखना है और तिथि का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह होता है वहाँ पर ध्यान देना है, सिग्नेचर अपना ज़रूर कर देना है, हस्ताक्षर, नहीं तो आप अनुपस्थित माने जाएंगे। ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन। कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।